नमस्कार। ऐतिहासिक तथ्यों और तर्कों पर आधारित श्रृंखला सच का सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आजकल सड़कों और शहरों के नाम ये कहकर बदले जा रहे हैं कि वे बाहर से आए शासकों या व्यक्तियों के नाम पर हैं, लेकिन वे उस नाम या उस पहचान को नहीं बदलते जो दरअसल विदेशियों द्वारा ही दी गई है, और वो उनकी पहचान के तौर पर पूरी दुनिया में स्थापित हो चुकी है। विदेशियों द्वारा दी गई ये पहचान है हिंदू शब्द। हिंदू शब्द भारत में या भारतीय भाषा से पैदा नहीं हुआ है। सवाल उठता है कि ये हिंदू शब्द कैसे आया, कहां से आया और एक पूरी आबादी की पहचान से किस तरह से वाबस्ता हो गया कि अब उसे अलगाना असंभव हो चुका है। बल्कि जो लोग विदेशियों के खिलाफ आंदोलन चलाते हैं, अभियान चलाते हैं, नफरत का कारोबार करते हैं, वो भी अब इसके बारे में चुप रहते हैं। जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता एवं इतिहास के जानकार प्रोफेसर राम पुनियानी हमारे साथ हैं। तो आइए इस शब्द की यात्रा पर बात करते हैं। ये शब्द कैसे आया और कैसे छा गया और आज कैसे एक मुहावरा बन गया है और कई बार डरावना शब्द भी बन गया। आपका कार्यक्रम में स्वागत है प्रोफेसर पुनियानी। तो मेरा पहला सवाल यही है कि हमारे दर्शकों को थोड़ा हिंदू शब्द की यात्रा पर जानकारी दीजिए, ताकि वो समझ सकें कि विदेशी चीजें कैसे आती जाती हैं इधर से उधर और कैसे किसी देश, किसी आबादी से जुड़ जाती हैं और उन्हें अलगाना असंभव हो जाता है। आप बेशक दूसरी चीजों को हटाते रहें, लेकिन वो आपके जीवन में शामिल रहती हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। पहले तो मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों से निवेदन करूंगा कि वो देश विदेश की कल्पना के बारे में भी सोचें कि पहले जिस प्रकार का हमारा समाज था, पशुपालक समाज, राजाशाही, और उसके बाद एक देश की जो कल्पना उभरती है, उसमें भी एक थोड़ा फर्क समझने की कोशिश करें। और खैर, जो लोकप्रिय मान्यता है देश विदेश की, उसके अनुसार अगर देखें तो यहाँ जो हमारी जो पृथ्वी का भूभाग, इसके लिए मेगास्थनीज जो ग्रीक था, उसने कॉमन इरा के 3 शताब्दी पहले इंडिका शब्द का इस्तेमाल किया था। और ये पहले से मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ के जो भी नाम बने हैं वो सिंधु नदी के आर पार से मिलते जुलते उनके डेरिवेटिव्स हैं, उनसे निकले हुए हैं, उनसे संबंधित हैं। तो पहले मेगास्थनीज ने इंडिका शब्द का इस्तेमाल किया और वो इस भूभाग के लिए था, यानी वो ज़मीन जो सिंधु नदी के चारों तरफ है, सिंधु नदी के इस पार है, ये ज़मीन के लिए इंडिका शब्द का इस्तेमाल किया। फिर बाद में जो पर्शियंस आए, उन्होंने भी उनकी भाषा में स का इस्तेमाल कम होता है, ह का ज़्यादा होता है। तो सिंधु का जो उन्होंने अपभ्रंश किया वो हो गया हिंदू। तो उन्होंने भी जब हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया तो इस भूभाग के लिए था। शुरू में वो ये शब्द भूभाग के लिए था और ये कॉमन इरा के 4वीं-5वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ। और उसके बाद जो ज़्यादा प्रस्थापित हुआ हिंदू शब्द, वो अरबों के आने के बाद अरबों ने इसको अल हिंद कहा, अल हिंद। और ये 7वीं-8वीं शताब्दी में मुसलमान राजा आक्रमण करके कई एरियाज पे राज्य करने लग गए, तो उन्होंने इसको हिंदू के रूप में शुरुआत की। तो हिंदू शब्द की पहली जो कल्पना है वो इस पृथ्वी के लिए है, पृथ्वी के इस भूभाग के लिए है जो सिंधु नदी के आर पार और इस तरफ है। अब बाद में क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे मुस्लिम शासकों को भी प्रशासन की सुविधा के लिए लोगों को पहचानना था, तो उन्होंने जाति व्यवस्था वगैरह का ख्याल किए बगैर सब लोग जो मुसलमान नहीं थे, क्रिश्चियन तो खैर उस समय भी बहुत कम रहे होंगे, जो जैन भी बहुत कम थे, बुद्ध धर्म तो ख़त्म भी हो गया था, तो बाकी लोगों को उन्होंने हिंदू शब्द के रूप में उन्होंने इनको पहचाना। और यहाँ मैं एक दूसरी बात ये भी कह दूँ कि ये हिंदू पहले शब्द तो पहले हम देखें कि भौगोलिक रूप में आया, बाद में धीरे धीरे इसकी ज़्यादा पहचान धर्म के रूप में होने लग गई। और पहले जैसे बहुत सारे प्रचलित धर्म थे, अशोक के समय भी हमने देखा था कि अशोक के समय में जो प्रचलित धर्म में ब्राह्मण धर्म, जैन धर्म, बुद्ध धर्म, आजीविका, तो ये जो सब परंपराएं थी, तो मुसलमान राजाओं ने इन सबको
ख्याल नहीं किया और मोटे तौर पर एक हिंदू शब्द यहाँ के रहने वाले वो लोग जो मुसलमान नहीं थे उनके लिए मुख्य रूप से इस्तेमाल किया। अब यहाँ एक मजे की बात ये है कि इस समय हिंदुस्तान, अब ये हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान, ये स्थान जो शब्द है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमीर खुसरो ने 13वीं 14वीं शताब्दी के बाद इसका इस्तेमाल चालू किया। बाद में धीरे धीरे धर्म की पहचान मजबूत होने लग गई और यहाँ की सभी परंपराएं, और यहाँ की परंपराओं को मैं दो भाग में बांट दूं। एक तो जैन बौद्ध, ये तो पैगंबरीय धर्मों की परंपरा में भी आ गई कि उनका पैगंबर भी है, उनकी परंपराएं भी अपनी हैं। दूसरी जो व्यापक रूप से जैन और बौद्ध में नहीं है, उनको मोटे तौर से हिंदू परंपरा के अंदर इसके दो मुख्य भाग हैं। एक भाग है ब्राह्मणवाद, जो वैदिक टाइम से शुरू होता है, जिसमें जाति से उपजी हुई ऊंच नीच की बात महत्वपूर्ण है। और दूसरी है श्रमणवाद। श्रमणवाद में यहाँ नाथ, तंत्र, भक्ति, शैव, सिद्धांत, ये सब परंपराएं आती हैं जो वेदों में विश्वास नहीं रखती, जो ऊंच नीच में विश्वास नहीं रखती। तो वो तो हिंदू धर्म मोटे तौर पे इस रूप में आया। अब हिंदू धर्म की पहचान भी धीरे धीरे मजबूत हुई। ये अचानक ऐसा नहीं हुआ क्योंकि पैगंबरीय धर्म नहीं है तो एक दिन किसी ने आकर नहीं कहा कि भाई ये सब हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। ये पहचान चालू होती है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में जब ब्रिटिश राइटर्स कुछ आते हैं तो वो शब्द से पहले हिंदुइज्म इस शब्द का प्रयोग करते हैं, और हिंदुइज्म में भी उनकी जो समझ है ज़्यादातर वो ब्राह्मणवादी मूल्यों के चारों तरफ चलती है। तो इसमें कोई शक नहीं है, आपने जो शुरुआत में कही, ये हिंदू शब्द यहाँ का नहीं है। ये हिंदू शब्द या इंडिका के रूप में, अल हिंद के रूप में अरबों ने, और हिंदू के रूप में पर्शियंस ने, ये तीन प्रकार के जैसे सिंधु घाटी की सभ्यता को हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं, तो ये इंडस वैली जो है वो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम हुआ, उन्होंने इसको इंडस वैली दिया। बिल्कुल 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 जी। तो यहाँ इसका कंफ्यूजन का फायदा लेकर कई बार लोग कई बातें कहते हैं, क्योंकि भौगोलिक रूप से हिंदू शब्द एक हो गया और धीरे धीरे इसका जो उत्थान हुआ, इसका जिसको इवोल्यूशन कहते हैं, वो धर्म के रूप में हुआ। तो आज इसकी मुख्य पहचान एक धर्म के रूप में है। तो कई बार जो धर्म के नाम की राजनीति करने वाले एक दोहरा खेल खेलते हैं और वो ये कहते हैं यहाँ तो सभी लोग हिंदू हैं, जैसे मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि जो क्रिश्चियन हैं वो क्रिस्ती हिंदू हैं, मुसलमान हैं वो अहमदिया हिंदू हैं। तो ये शब्द का भौगोलिक और धार्मिक दोनों उपयोग हुए। भौगोलिक से शुरू होकर धार्मिक अर्थ की तरफ ज़्यादा आते हैं, और आज इसका प्राथमिक जो इसकी पहचान है वो एक धर्म के रूप में है। और इस धर्म के अंदर जैसे मैंने कहा बहुत सारी परंपराएं, लास्ट पॉइंट, बहुत सारी परंपराएं, उसमें ब्राह्मणवादी परंपरा सबसे डोमिनेंट है, सबसे मजबूत है। इसलिए अंबेडकर जी का एक वाक्य मुझे हमेशा याद आता है, हिंदुइज्म इज ब्राह्मणिक थियोलॉजी। ये उनकी फॉरवर्ड में वो लिखते हैं, अपनी किताब की एक फॉरवर्ड में लिखते हैं। यानी ये एक डोमिनेंट, सामाजिक रूप से भी ये ज़्यादा महत्वपूर्ण था, महत्वपूर्ण मतलब ज़्यादा डोमिनेटिंग था, और जिसको धार्मिक अर्थ में कहते हैं उस रूप में भी इसका वर्चस्व ज़्यादा था। जी। तो अगर मैं आपकी बात को मानूं तो बहुत सारे हिंदू नाराज भी हो सकते हैं कि हिंदू धर्म था ही नहीं। हिंदू धर्म दरअसल निर्मित हुआ ये जब ये संज्ञा आई कि सिंधु घाटी के उस तरफ रहने वाले सारे लोग हिंदू हैं, और फिर उसमें से बौद्ध और जैन को छोड़कर जो तमाम तरह के की आस्थाओं वाले लोग थे, धीरे धीरे वो हिंदुओं में पहचाने जाने लगे। उस तरह से हिंदू धर्म धीरे धीरे आकार लेता है। तो ये जब हिंदू धर्म आकार लेता है, इसके पहले का जो धर्म था, जो ब्राह्मणवादी आप बोल रहे हैं, ये जो सनातन धर्म कहते हैं लोग, वो क्या धर्म था, उसका क्या नाम था, उसको कैसे पहचाना जाता था? देखिए, उसको ज्यादा तौर से वैदिक धर्म के रूप में या ब्राह्मणवाद के रूप में पहचाना जाता था। अशोक के समय हम देखते हैं, अशोक स्पष्ट रूप से कहते हैं यहाँ जो अलग अलग धर्म हैं, ब्राह्मण, फिर जैन,
बुद्ध और आजीविका, ये 4 नाम वो अपने शिलालेखों में भी लिखते हैं। तो उस समय पहले इसको ब्राह्मणवाद कहा जाता था, ब्राह्मण कहा जाता था, वैदिक धर्म के रूप में भी इसको पहचान सकते हैं। और अभी जो क्योंकि एक जो राजनीतिक प्रभाव बहुत मजबूत हो रहा है, वो ये मानता है कि हम तो भाई अनादिकाल से हैं, इसलिए इसके लिए, इस ब्राह्मण धर्म के लिए वो सनातन शब्द का इस्तेमाल करता है। जबकि मुझे सनातन शब्द इस्तेमाल करने में थोड़ी-सी बेचैनी होती है कि सनातन आखिर में देखें तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। शुरुआत तो खैर वेदों से होती है। शुरुआत तो जो वेदों का पुरुष सूक्त है, जिसमें ब्रह्मा के विराट शरीर से 4 वर्ण जन्म लेते हैं, वहाँ से ये वैदिक धर्म की शुरुआत होती है। तो उस अर्थ में इसको समझना चाहिए। तो उस समय रहने वाले लोगों को क्या कहा जाता था? ब्राह्मण तो नहीं कहा जाता होगा, जितने सारे हिंदू लोग या इस धर्म को, ब्राह्मण जी, धर्म को पालन करते थे, उनको क्या कहा जाता था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, उस समय जो मुख्य पहचान थी, वो वर्ण के आधार पे थी, वर्ण के आधार पे थी। और उसमें बाद में ब्राह्मणों के बीच में भी शैव और वैष्णव पहचान आई। तो ये जैसे मैंने कहा कि हिंदू पहचान तो धीरे-धीरे मजबूत होती रही। पहले लोगों का सेल्फ परसेप्शन, खुद के बारे में समझ जो थी, वो जाति, वर्ण, शहर, इस आधार पे ज़्यादा होती थी। और ब्राह्मणों को तो खैर ब्राह्मण ही कहते थे, उसमें कोई शक ही नहीं है। क्षत्रिय अपने आप को क्षत्रिय के रूप में प्रस्तुत करते थे। और जैसे ब्राह्मणों के बीच में भी या सवर्णों के बीच में भी शैव और वैष्णव, ये 2 प्रवाह चल रहे थे और काफ़ी दिनों तक वो चलते रहे। मैं खुद का एक उदाहरण दे दूँ। मैं बचपन में अपने दादाजी को मैंने पूछा कि हम लोग कौन हैं? अब ये कोई 60 साल पहले की बात हो, 60 या 70 साल पहले की बात होगी, 65 साल के पहले की बात होगी। मैंने दादाजी से पूछा हम लोग कौन हैं? तो उन्होंने सरल सा जवाब दिया, हम लोग वैष्णव हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हिंदू हैं। जो सवाल ये है कि हिंदू पहचान अभी ज़्यादा घुस रही है, ज़्यादा अपने आप को स्थापित कर रही है। और जैसे मैंने कहा धीरे-धीरे इसने अपने आप को स्थापित किया। तो पहले आपका जो सवाल है, पहचान लोगों की जाति से थी, वर्ण से थी। और कई बार लोग अपने आप को किसी राजा की प्रजा के रूप में, शहर के नाम पर, उस आधार पे खुद की पहचान को प्रस्तुत जी। करते थे। तो जिस मुगल पीरियड पर सारा दोष मढ़ा जाता है, उस मुगल पीरियड में क्या कहा जाता था इनको? जाति की पहचान ही थी उस समय भी, या कहीं ये हिंदू नहीं, शब्द उस समय प्रचलित हो गया था? हिंदू शब्द प्रचलित हो गया था। और मैंने जैसे बताया, मुसलमान शासकों ने अपने प्रशासन में हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया है। और जैसे हम देखते हैं इसको, उस मध्ययुगीन काल तक हिंदू शब्द प्रयोग में आने लग गया था। और जैसे गुरु नानक देव कहते हैं, ना मैं हिंदू, ना मैं मुसलमान। संत कबीर भी उसी प्रकार की बात करते हैं। और संत कबीर तो फिर जाति व्यवस्था के आधार पे भी खुद का वर्ण वर्ण के बारे में भी बात करते हैं। तो मुगलों के आने के बाद ऑफिशियली एक हिंदू धर्म की बात की गई और उसमें ये डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया, जाति का डिस्टिंक्शन नहीं रखा गया। और उस समय से ये पहचान चालू हुई। पर ज़्यादा समाज में उसको ये बैठी नहीं, पर उनके कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, प्रशासनिक सुविधा के लिए उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल किया। तो हिंदू शब्द का इस्तेमाल एक संगठित धर्म के लिए तब किया गया जब अंग्रेजों ने हिंदुइज्म की बात करनी शुरू की। बिल्कुल सही। ये इसीलिए कहते हैं कि हिंदू धर्म का मुख्य जो निर्माण हुआ है, वो 19वीं शताब्दी के बाद हुआ है। और 19वीं शताब्दी में अंग्रेज लेखक जो थे, वो हिंदुइज्म शब्द के आधार पे उन्होंने यहाँ के लोगों को पहचाना। और यहाँ ये भी बता दूं कि 1892 में चंद्रनाथ बासु नाम के एक बंगाली लेखक थे, काफ़ी बड़े लेखक थे। उन्होंने हिंदुत्व शब्द का इस्तेमाल 1892 में किया। उसके पहले जी। हिंदुत्व शब्द का कोई आपको उल्लेख नहीं मिलेगा। और बाकी जो साहित्य है, उसमें हिंदू शब्द से ज़्यादा जाति, वर्ण, इसका इस्तेमाल मिलेगा। जबकि मुगल प्रशासन में और ब्रिटिश आने के बाद तो फिर क्लियर कट उन्होंने अपने सेंसस में भी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ये इनको ज़्यादा संस्थागत कर लिया। तो ये तो बड़ी विडंबना है कि एक बड़े समुदाय की पहचान निर्धारित की है विदेशियों ने। यानी पहले सिंधु से हिंदू बनाया,
और फिर हिंदूवादी या हिंदूनेस के आधार पर एक पूरी पहचान गढ़ी गई और उस जी पहचान को उस समुदाय ने स्वीकार कर लिया और उसको जी। अब ढो रहा है और उसके आधार पर तमाम तरह की उसने खाम ख्यालियां पाली हुई हैं कि हम तो अनादिकाल से हैं। ये बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, क्योंकि हिंदू धर्म वैसा पैगंबरीय धर्म भी नहीं है। अगर आप इसकी शुरू की एक दूसरी बात देखें तो इसमें एक बहुलता है, विविधता है, और ये विविधता सदियों तक चली। इसमें एक कोई ऐसा ऑर्डर देने वाला नहीं था कि देखो भाई हमारी किताब में ये लिखा है। जैसे आप देखें तो क्रिश्चियन हो गए या इस मुसलमान हो गए, तो वो कभी भी अपनी किताब को कोट कर सकते हैं क्योंकि एक किताब है उनकी। अब यहाँ तो कोई एक ऐसा केंद्रीय एक किताब नहीं है। अभी खैर अभी एक्चुअली कई स्कॉलर्स अभी ये कहते हैं कि जैसे ये सेमेटिक रिलीजन्स थे उसमें एक ईश्वर, एक किताब, एक पैगंबर, ये वहाँ का था। यहाँ हिंदू धर्म में इस प्रकार का कुछ नहीं था। हिंदू में तो देवी देवता काफ़ी हैं, धार्मिक किताबें काफ़ी हैं, पूजा पद्धतियाँ काफ़ी हैं, और उन सबका एक यहाँ मेल-जोल चलता रहता था। पर पिछले कुछ सालों से आप देखिए तो कई स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म को भी इसी सेमाइटिक, जो उसका मैं हिंदी अनुवाद नहीं जानता, सेमाइटिक आधार पे एक ईश्वर राम, एक धर्म ग्रंथ गीता, एक गुरु आचार्य, इस आधार पे इसको भी एक स्थापित करने की कोशिश करे। और और वो एक बड़ा तीर्थ स्थल अयोध्या, जैसे अयोध्या, वेटिकन सिटी है, जैसे मक्का मदीना है, उसी जी तरह से एक स्थान भी, धर्म स्थल। ये, हाँ, धर्मस्थल में भी थोड़ा सा मैं आपको ऐड कर दूं, मुझे याद आती है एन टी रामाराव की। अगर आपको याद हो तो एन टी रामाराव ने वो तिरुपति को वेटिकन बनाने की बात की थी। खैर वो दक्षिण और उत्तर का वो एक अलग चक्कर है। तो अभी ये जो वेटिकन हमारा हमारा वेटिकन अयोध्या में बनेगा या तिरुपति में बनेगा वो एक अलग सवाल है, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे विविध चीज़ें मौजूद हैं, और ये राजनीतिक दबाव पे रहेगा कि हमारा वेटिकन का इक्विवेलेंट कहाँ बन सकता है। जी, तो पुनियानी जी, ये अक्सर कहा जाता है कि जब हम अपने शत्रुओं का विरोध करते-करते उनके जैसे बनने लगते हैं। तो पूरी प्रक्रिया हमारे हिंदुस्तान में भी यही चल रही है कि जो हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, हम्म, उनको वो इस्लाम का या क्रिश्चियनिटी का विरोध करते-करते उसको कॉपी करने लगे। उसी की तरह एक धर्म ग्रंथ, एक हम्म, ईश्वर, एक हम्म, धर्म स्थल, एक किताब, ये सारी चीज़ें जोड़ने लगे। जी लेकिन फिर मैं थोड़ा-सा हिंदू शब्द की तरफ लौटता हूँ। आप कह जी, रहे हैं सा का हा हो गया, तो हम्म, धा का दा हो गया, हम्म, सिंधु और जी, हिंदू, है हम्म, ना? इस तरह से चीज़ें बदली। हम्म, लेकिन ये कौन-सी प्रोसेस थी जिसमें एक समुदाय तो नाम दे देता है पहचान के लिए, दूसरा समुदाय उसे स्वीकार करता चला जाता है। उसे राइट। ये कौन-सी प्रक्रिया है? कैसे ये हो गया? जी, ये इसके लिए मैं ऐसा समझता हूँ, क्योंकि भारत की ये जो हिंदू धर्म जिसको हम कह रहे हैं, वो एक विशेष प्रकार का धर्म है, क्योंकि यहाँ किसी पैगंबर ने तो शुरू नहीं किया। कोई कोई पैगंबर ने एक किताब तो लाई नहीं, कोई उसने ये नहीं कहा कि भाई ये एक ईश्वर है। तो इसलिए ये जो यहाँ की विविधताएँ थी, वो विविधताएँ समय के साथ-साथ अपनी पहचान को हिंदू के रूप में गहराती गई। वर्ण व्यवस्था को अंदर से बिना तोड़े, ये उसकी ख़ास बात ये है। वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को बिना तोड़े हिंदू पहचान धीरे-धीरे मज़बूत होने लग गई, और आज तो काफ़ी काफ़ी मज़बूत है हिंदू पहचान। और तीसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हम अपने दुश्मनों, ख़ैर मैं तो किसी को दुश्मन नहीं मानता, पर जो ये इसमें धारणा है जो कि लोग मानते हैं उनके लिए कर रहा हूँ मैं। जी, जी, कि भाई ये जो मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं, तो उनका धर्म तो एक इसी इसी आधार पे है। और ये ख़ास तौर से मेरी समझ से इसलिए हुआ है कि अगर आपको धर्म के नाम की राजनीति सामने रखनी है, तो ये ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ एक तरफ से मुस्लिम लीग का उदय हुआ, दूसरी तरफ से हिंदू सांप्रदायिक संगठनों का उदय हुआ, तो उनको एक प्रकार का एक रूपी हिंदू धर्म चाहिए था। और जो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद है,
वो एक रूपी धर्म को लेकर ही चलता है। अब वैसे तो देखिए, तो बुद्ध धर्म में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका भी अध्ययन करना पड़ेगा कि श्रीलंका में बुद्ध धर्म का कौन सा रूप लेकर वहाँ वो राजनीति कर रहे हैं, म्यांमार में बुद्ध धर्म का कौन सा रूप लेकर कर रहे हैं, या अमेरिका में क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट जो हैं वो क्रिश्चियन धर्म का कौन सा सेक्ट लेके चल रहे हैं। और यहाँ ये क्लियर है कि हिंदू धर्म के आधार पे जो राजनीति करने वाले सामंती सत्ताओं के अवशेष नहीं, सामंती सत्ताओं को अपनी विरासत में लेकर चलने वाले लोग, वो उसी प्रकार के धर्म की परिभाषा को लेते हैं जिसमें ऊंच नीच बरकरार रहे, सवर्ण और बाकी लोगों का फर्क बना रहे, उस परंपरा को लेकर वो उसको मजबूत करते हैं। जी, और मुझे ये भी लगता है कि आप हालांकि बात कर रहे हैं 19वीं सेंचुरी की, लेकिन उसके पहले भी ब्राह्मणों ने अपनी सत्ता को मजबूत करने के लिए अगर हिंदुओं के नाम पर लोगों को संगठित करने और एक धर्म का रूप देने की कोशिश शुरू कर दी हो मुगल काल में ही, तो कोई हैरत की बात नहीं है। बाद में वो जब अंग्रेज आए तो और उन्होंने पुष्ट किया, फिर एक आकार लेने लगी पहचान पूरी तरह से, लेकिन ये प्रक्रिया तभी शुरू कर दी होगी जैसे बौद्ध धर्म के बरक्स ब्राह्मणों ने एक संगठित प्रयास किया, उसी तरह से मुगलों के खिलाफ या मुस्लिम शासकों के खिलाफ किया होगा। देखिए, मुस्लिम शासकों के खिलाफ धर्म का इस प्रकार से राजनीतिक इस्तेमाल मेरे ख्याल से नहीं हुआ। अगर आप देखें तो जो भी राजा थे, क्षत्रिय राजा, ज़्यादातर तो राजा क्षत्रिय होते थे, और उन्होंने ब्राह्मण उनके साथ होते थे, धर्मगुरु और इसका जो कॉम्बिनेशन, जो गठजोड़ है, वो उस समय भी चलता था। पर ये आपकी बात सही है कि ज़्यादातर अपने को सामने रखने के लिए हिंदू शब्द का ही इस्तेमाल किया गया। आज भी इसको कोई जो ब्राह्मणवाद है उसको ब्राह्मणवाद नहीं कहेंगे, ज़्यादातर कोशिश है इस बात को कहने की कि हिंदू। अब हिंदू के अंदर जो आ जाएगा कंटेंट में, उसके अंदर, वो भले ही ब्राह्मणवादी मूल्य हो, पर ब्राह्मणवाद शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसलिए उसके बदले सनातन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और उसके बदले फिर हिंदू इस बात का करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण में जो एक क्लियर कट स्पष्ट रूप से ऊंच नीच दिखाई देती है, उसके आधार पे आप आगे समाज में जा नहीं सकते, दूसरों को आप जोड़ नहीं सकते। दूसरों को जोड़ना भी है, उन पर वर्चस्व भी दिखाना है, और अपनी एकता भी बनानी है, तो इसलिए हिंदू शब्द एक बहुत मजबूत शब्द के रूप में सामने आता है, और वही आज का मुख्य शब्द है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पुनियानी जी, आपने बड़े दिलचस्प तरीके से बताया कि हिंदू शब्द ही नहीं, कैसे हिंदू शब्द आया, बना, और कैसे वो हिंदू धर्म बन गया और बना दिया गया, और फिर अब हिंदू धर्म की पूरी राजनीति हो रही है। ऐसा लगता है जैसे हिंदू धर्म सदा हमेशा से रहा हो और अब उसकी रक्षा के लिए राजनीति की जा रही है। तो ये तमाम चीजें समझने की हैं कि इस पूरी राजनीति में भी कैसे ब्राह्मण धर्म काम करता है हिंदू धर्म के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर पुनियानी आज की बातचीत के लिए। धन्यवाद आपका। नमस्कार। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।